दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से भरा होता है। इसमें थोड़ी तकरार भी होती है दोस्तों। आदर्श पति पत्नी हर समय में अपने साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही उनके परिवार में खुशहाली और बरकत सदा रहती है। दोस्तों जैसे पत्नी के अच्छे कर्म से पति का अच्छा वक्त आता है और वो पैसे वाला भी बनता है, ऐसे ही पत्नी के बुरे कर्म से पति का बुरा समय यानी कि पूरे परिवार का बुरा समय भी आ सकता है। दोस्तों तो ऐसे कौन से कर्म है जो पत्नी अगर करेगी तो पति का बुरा समय आ सकता है, यही हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी खुद की चैनल पे। दोस्तों हिंदू धर्म की संस्कृति में शिव और पार्वती के रूप में पति और पत्नी को माना गया है। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है और ये रिश्ता भाग्य से बनता है। ये रिश्ता ऐसा है जिसमें हमको हर विपदा का सामना साथ में करना होता है दोस्तों। पर इसमें ऐसा रहता है कि एक इंसान के कर्म यानी कि पति या तो पत्नी के कर्म दूसरे पे यानी कि पति या तो पत्नी पे असर जरूर करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। दोस्तों इसके पैर पड़ते ही पति की किस्मत चमक जाती है और घर भी बहुत आगे आ जाता है अच्छी औरत के अच्छे कर्मों से। दोस्तों अच्छे कर्म करने से पति को बहुत ही पैसा मिलता है और ऐसी पत्नी को सौभाग्यशाली माना जाता है। पर अगर गलत कर्म करेगी पत्नी तो पति के द्वार पर यानी कि परिवार के द्वार पर वो बहुत ही बुरा वक्त भी ला सकते हैं दोस्तों। ऐसा करने से ऐसे परिवार का गलत समय शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ कर्म है पत्नी के जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा पहला कर्म है श्रृंगार नहीं करना। दोस्तों हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार को जरूरी माना गया है जो स्त्री का अधिकार माना गया है, जिससे स्त्री की सुंदरता तो बढ़ती ही है पर उसके पति का भी बहुत फायदा होता है। पर आधुनिकता के इस दौर में कई स्त्रियां सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती नहीं हैं या तो वो पुराने ज़माने का उनको लगता है। जो स्त्री सिंदूर और मंगलसूत्र का त्याग करती है उनका बुरा समय आ जाता है दोस्तों। इसके अलावा हिंदू धर्म में कहा गया है कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, पायल और बिछुए कभी उतार कर नहीं घूमना चाहिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पायल खनकती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी फटाफट आ जाती हैं, दौड़ी आ जाती हैं और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती वहाँ से लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं और वो इस घर से दूर हो जाती हैं। ऐसा ही दूसरा कर्म है दोस्तों शाम के समय केस खुले रखना। कई औरतों को आदत होती है कि शाम को वो बाल धोती हैं और बाल खुले रख के ही घूमती हैं पूरे घर में। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा उस घर में आ जाती हैं और ऐसे घर को वो कभी आगे नहीं आने देती ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, और उस घर में बीमारियाँ और बहुत ही नुकसान बर्बादी हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक कर्म है दोस्तों शाम को झाड़ू लगाना। शाम को कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाए और बृहस्पतिवार को तो कभी पोछा नहीं लगाए। अगर कोई स्त्री ऐसी होती है जो बृहस्पतिवार को पोछा लगाती है तो उसका बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है और ऐसे घर से लक्ष्मी जी और पैसे दूर भागते जाते हैं। उस घर में जो पैसे होते हैं वो भी उनसे दूर हो जाते हैं दोस्तों और गरीब बन जाता है ऐसा घर और बीमारियों का भी घर बन जाता है ऐसा घर। दोस्तों कई औरतों को ऐसी आदत होती है कि वो द्वार पर बैठी रहती है। कई औरतें ऐसी होती है जो द्वार पे खड़ी खड़ी गप्पे लगाती हैं दोस्तों। ये शुभ नहीं माना गया है हिंदू धर्म के मुताबिक। दोस्तों लक्ष्मी जी आते हैं घर के मुख्य द्वार से। अगर स्त्रियां ऐसे रास्ता रोक के खड़ी रहेगी या तो बैठी रहेगी तो लक्ष्मी जी रूठ के चले जाएंगे वापस और ऐसे घर में कभी धन की वर्षा नहीं होगी। पर घर के द्वार को अगर कोई स्त्री खुला रखती है, घर के द्वार के आजू बाजू साफ सुथरा रखती हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और वो फटाफट ऐसे घर में आना चाहते हैं और ऐसे घर को स्वर्ग बना देते हैं। दोस्तों आजकल की दूसरा एक आदत है लड़कियों को औरतों को देर तक सोने की। पहले के ज़माने में सूर्योदय से पहले ही औरतें उठ जाती थी और स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करती थी। आजकल पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बहुत देर से उठती हों, ऐसे घर में भाग्य कमज़ोर हो जाता है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठ जाए और स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ भी जरूर करें तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। एक दूसरी आदत है औरतों की जूठे बर्तन रखना। दोस्तों रात को कभी घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जूठे बर्तन में खाना भी नहीं चाहिए कोई भी औरत को या तो मर्द को। जूठे बर्तन चूल्हे के ऊपर तो कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पति का बुरा समय आ जाएगा। इसके अलावा कई औरतें बहुत ही कटुवाणी बोलती है। कटुवाणी बोलना बहुत ही बुरा है और अभद्र शब्द बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। स्त्रियों की वाणी मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों की वाणी कभी भी तेज और अभद्र नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसी वाणी यूज़ करेगी तो बुरा वर्तन कहा जाएगा और घर में कलश बढ़ेगा। कई औरतों को बात बात में पाँव हिलाने की आदत होती है, ये भी बुरी बात है। झाड़ू कई औरतें खड़ा रखती है, ये भी नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।